मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू व्यास अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। कक्षा 7 विषय संस्कृत, पादुपस्य आत्मवृत्तांत द्वितीय अध्याय। इसका पहले वाला भाग हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस तरह एक पथिक जो थका हुआ है वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करता है। कुछ समय बाद जब उसे नींद आ जाती है वो सो जाता है। उस निद्रा अवस्था में उसे एक स्वप्न आता है। सपने में वही पेड़ आता है जिस पेड़ के नीचे वो सो रहा है और वो पेड़ उससे बातें करता है कि किस तरह मैं पहले बीज रूप में बोया गया, उसके बाद अंकुर फूटे, मुझ में किस तरह पत्ते आए, फल लगना शुरू हुए, फल के बाद पुष्प आए, उसके बाद फल लगना शुरू हुए। इस तरह से हमने देखा कि मनुष्य किस तरह मेरे पेड़ के नीचे आकर शीतलता का अनुभव करते हैं। कई पक्षी आकर मेरे कोटरों में निवास करते हैं। उसके आगे अब वह पेड़ कह रहा है, मम शरीरे मधुराणी फलानी फलंती, कि मेरे शरीर पर कई मीठे मीठे फल लगते हैं। अहम स्वयं फलम न खादामी, मैं खुद फल को नहीं खाता हूँ। अब पेड़ ये कह रहा है कि मेरे पेड़ पर बहुत सारे मीठे मीठे फल लगते हैं, लेकिन मैं स्वयं उन फलों को नहीं खाता हूँ। मनुष्याः खगाः च तानि खादन्ति, कि उन मधुर फलों को मनुष्य और कई पशु पक्षी खाते हैं। यानी यहाँ पर इन पंक्तियों में पेड़ के परोपकारी स्वभाव को दर्शित किया गया है। अहम तत् ऑक्सीजन वाष्पम त्याजामि, कि मैं ऑक्सीजन का त्याग करता हूँ। मनुष्याः अन्याः जीवाः च ततः श्वसन्ति, जैसा कि हमें पता है कि मनुष्य को ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो पेड़ ये कह रहा है कि मैं ऑक्सीजन का त्याग करता हूँ, जिसे मनुष्य और अन्य कई सारे जीव उन्हें ग्रहण करते हैं, वह अपनी श्वसन प्रक्रिया करते हैं। अहम यदा वृद्धम भविष्यामि, मैं जब वृद्ध हो जाऊंगा। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभी तो मेरे पेड़ फल भी आ रहे हैं जिनका मनुष्य उपयोग कर रहे हैं, पक्षी खा रहे हैं, मैं ऑक्सीजन का त्याग कर रहा हूँ जो मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अब वह कह रहा है अहम यदा, यानी मैं जब वृद्धम भविष्यामि, कि जब मैं वृद्ध हो जाऊँगा, तदा मम शरीरे शुष्कम भविष्यति, उस समय जो मेरा शरीर है वह शुष्क यानी पूरी तरह से सूख जाएगा। नवीनानि पत्राणि न आगमिष्यन्ति, उस पर कोई नवीन पत्ते नहीं आएंगे। फलानि अपि न फलिष्यन्ति, और ना ही फल उस पर लगेंगे। यानी अभी तो मुझ पर हरे हरे कई सारे पत्ते हैं, फल हैं, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, वृद्ध हो जाऊंगा, तब न तो मुझ पर नवीन पत्ते आएंगे और न ही नए नए मधुर फल। काष्ठिकः मम छेदनम करिष्यति, काष्ठिक यानी लकड़हारा, लकड़ियाँ काटने वाला। काष्ठिक मम जो लकड़हारा है वह मुझ में कई सारे छेद कर देंगे, यानी मुझे काट देंगे। तदा मम शरीरे वेदना भविष्यति, तब मेरे शरीर में बहुत वेदना होगी। यानी जब लकड़हारा उसने परशु से मेरे शरीर पर प्रहार करेगा तब मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। जैसे हमारे भी कहीं चोट लग जाती है, ज़रा सा कट लग जाता है तो हमें भी दर्द होता है, उसी तरह से पेड़ भी अपनी आत्मवृत्तांत में ये कह रहा है कि जब कोई मुझ पर भी परशे से प्रहार करता है तब मुझे भी दर्द होता है। किंतु मम आशा अत्र बलवती अस्ति, अब पेड़ यहाँ क्या कह रहा है कि मुझे दर्द तो होगा लेकिन फिर भी मेरी आशा बलवती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक सुकून मुझे यह मिलेगा कि यत मम काष्ठेन मनुष्याणाम विविधाः उपस्कराः निर्माणम भविष्यति, कि मेरी आशा है कि मुझे काटने पर, यानी काष्ठेन यानी मेरी लकड़ी से मनुष्य कई सारे उपकरणों का निर्माण करेगा। यानी पेड़ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुझे दर्द तो होगा लेकिन इस बात का भी सुकून रहेगा कि मेरी लकड़ी से मनुष्य अपने लिए कई उपकरणों का निर्माण करेगा। इति वदित्वा वृक्षः तूष्णीम अतिष्ठत, और इतना कहकर वहाँ पेड़ रुक जाता है। तूष्णीम का मतलब है यहाँ पर चुप हो जाना, कि इतना कहकर वहाँ पेड़ जो है चुप हो जाता है। तदेव
तब ही यानी उसी समय ही जब पेड़ चुप हो जाता है, को अपि काष्ठिकः परशु प्रहारयति, अब कोई काष्ठिक यानी कोई लकड़हारा वहाँ आता है और फरसे से उस पर प्रहार करता है ना। अब सपने में ही उसे आभास हो रहा है कि पेड़ कहते कहते एकदम रुक गया है। क्यों रुक गया है? क्योंकि कोई काष्ठिक यानी कोई लकड़हारा वहाँ आया है और उसने अपने फरसे से उस वृक्ष पर प्रहार किया है। वृक्ष शरीरे प्रहारयति वृक्षः च आह इति आर्तनादम करोति, उस लकड़ी के प्रहार, उस फरसे के प्रहार से आह यानी उस पेड़ की आह निकली, जो कौन सी थी? आर्तनादम यानी पीड़ा से भरी हुई। आर्त का मतलब होता है पीड़ा, नाद का मतलब आवाज़, कि एक पीड़ा भरी आवाज़ में उसने कहा, पेड़ ने आह, जब हमें भी चोट लगती है तब हम भी दर्द से चिल्लाते हैं, उसी तरह पेड़ भी दर्द से आह निकला। पथिकः च उत्तिष्ठः, और उस पेड़ की ऐसी आवाज़ सुनकर उसे लगा जैसे किसी ने प्रहार किया है, तो वो लकड़ी फरसे की आवाज़ सुनकर पथिकः च उत्तिष्ठति, पथिक नींद से उठ जाता है। काष्ठिकम च शिक्षयति, और वहाँ उस लकड़हारे को ये बताता है कि तुम्हें इस पेड़ की कटाई नहीं करनी चाहिए। उस पथिक वहाँ लकड़हारे को यह समझाता है कि यह पेड़ हमारे लिए कितना उपयोगी है, तुम इसे मत काटो। शिक्षा प्राप्य सह, और ऐसी शिक्षा को प्राप्त करके वह लकड़हारा, यहाँ पर सह उस लकड़हारे के लिए प्रयुक्त हुआ है। लज्जामुखी भूयः गच्छति, लज्जित होकर अपने घर चला जाता है। इस प्रकार इस पाठ में हमें यह शिक्षा दी गई है कि जिस तरह हमें दर्द होता है उसी तरह पेड़ों को भी दर्द होता है, अर्थात हमें पेड़ों की होने वाली अंधाधुंध कटाई पर रोक लगानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। धन्यवाद।